हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए राउल्ट के नियम को सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में याद कराने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, याद बहुत ही अच्छे से होगा यदि आप फोकस करेंगे और जो हम समझाएंगे यदि उन बातों को बस याद रखेंगे तो आप राउल्ट के नियम को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। यानी कि आप रटिए नहीं, इसे समझ कर याद कीजिए। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो राउल्ट के नियम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राउल्ट के नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है भैया? राउल्ट के नियमानुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का, ठीक है, उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राउल्ट ने अपने नियम में क्या दिया कि भैया जो राउल्ट के नियमानुसार है, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आइए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, ये है हमारा क्या है भैया? शुद्ध द्रव। ठीक है, शुद्ध द्रव यानी कि ए। उसके बाद हमारा क्या है भैया? शुद्ध द्रव बी। यहाँ पे हमारा हो गया शुद्ध द्रव बी। ठीक है, शुद्ध द्रव बी, ये हो गया हमारा। इसको हम क्या करते हैं भैया? बंद कर देते हैं। यह भी बंद हो गया और यह भी छोटा सा बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों द्रवों को आपस में ही एक मिला देते हैं, यानी कि आपस में रख देते हैं। ये हमारे हैं, यहाँ पे ऐसे से कर देते हैं। ये हमारे इसमें भी द्रव, इसमें भी द्रव। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझने का प्रयत्न कीजिए। ये हमारा क्या हो गया भैया? विलयन बन गया। ठीक, विलयन। देखिए यहाँ पे शुद्ध द्रव, देखिए जब इसमें वाष्प दाब, यानी कि वाष्पकृत होंगे, जब उड़ने रहेंगे, यहाँ पे वाष्प जब ऐसे से उड़ेंगे, ठीक है, तो यह एक ऐसा टाइम आएगा या फिर एक ऐसा समय आएगा जब इस पे ये दाब लगाएंगे। ठीक है, जब इस पे ये क्या करेंगे भैया? दाब लगाएंगे। यहाँ पे जब वाष्पकृत होकर उड़ने लगेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इस पे ये क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। तो अब देखिए इसी फिगर से हम समझेंगे। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंशिक वाष्प दाब। अब समझिए इस फिगर के माध्यम से ही हम राउल्ट के नियम को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे द्रव लिखा है। देखिए राउल्ट के नियमानुसार, या फिर आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक, उसके बाद द्रव विलयन, ठीक है, ठीक है, द्रव विलयन के, सॉरी, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक, यहाँ पे लिखे हैं द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक, इसे याद रखिए, बस 4 चीजों को याद रखना है आपको। आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मूल प्रभाज यहाँ पे हमने लिखा है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, द्रव विलयन, ठीक है, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक के, ठीक है, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर समझते हैं। आप ये सीधे से, जैसे आप एक आसान से माइंड में बैठा लीजिए। जैसे देखिए 2-4 शब्द इसमें क्या क्या कॉमन है? द्रव विलयन में उपस्थित, ठीक है, दो चीज, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो कि किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। ठीक है, राउल्ट का नियम। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम यहाँ इसमें जो कि एक फार्मूला है भी, या आप फार्मूला उसे कर सकते हैं। देखिए ए, यानी कि यहाँ पे लिखे ए घटक
का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, यहाँ पे लिखे वाष्प दाब, ठीक, इसको ऐसे करें, वाष्प दाब बराबर क्या होगा, PA हमने माना, उसके बाद B घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया भैया, वाष्प दाब हमारा होगा PB, ठीक है, PB। और देखिए अब हमारा ए घटक का मोल प्रभाज का होगा, मोल प्रभाज हमारा मान लेते हैं XA हो गया, ठीक है, और B घटक का मोल प्रभाज का होगा, मोल प्रभाज क्या होगा, XB हो गया, ठीक है, हमने माना। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, यहाँ पे लिखते हैं राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, ये हो गया राउल्ट के नियमानुसार। तो राउल्ट ने क्या बताया भैया, जो देखिए किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब PA है वह किसके होगा, ये घटक के मोल प्रभाज के जो है समानुपाती होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए ये घटक का, देखिए जो कि ये PA है किसके समानुपाती होगा, PA किसके समानुपाती होगा, ये घटक का मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी कि XA। और देखिए B घटक का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होगा, B घटक का मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यहाँ पे लिखते हैं PB किसके समानुपाती होगा, XB के समानुपाती होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारा एक नियतांक आएगा, ठीक है, नियतांक आएगा, तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो PA बराबर, यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो देखिए PA नॉट, उसके बाद XA, और यहाँ पे जब हम हटाएंगे PB बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो PB नॉट XB, ये हमारा हो गया फार्मूला। अभी भी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो हम बोल रहे हैं, लिख सकते हैं विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब या फिर विलयन का कुल वाष्प दाब, यहाँ पे लिख रहे हैं कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब में मतलब कि PA, सॉरी यहाँ पे हमारा PB का है ना, PB, यहाँ पे हमारा PB का है, ठीक है, यहाँ पे PB का हमने बनाया हुआ है, PA नहीं, सही लिखे हैं यार, गलत नहीं है, यहाँ पे हमने PB का दिया हुआ है ना, हमने इसको देख कर लिख दिया, यहाँ पर PA का ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जब दोनों का लेंगे तो PA और PB को मिलाएंगे, ठीक है, PA प्लस PB, उसके बाद हमारा क्या आएगा, जो भी P0A X1 XA उस इंटू में, और उसके बाद क्या आएगा भैया, हमारा आएगा P0B इंटू में XB, ये हमारा होता है राउल्ट के नियम। तो आशा करते हैं कि आप सभी को राउल्ट का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप दो चार, जो भी इसमें 2 4 या फिर 5 जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि शब्द, आंशिक वाष्प दाब, द्रव विलयन हो गया, मोल प्रभाज, समानुपाती, ये सब याद रखेंगे तो आप राउल्ट के नियम को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप सभी को समझ में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, यदि फिर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, हम फिर से और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।